जय श्री कृष्णा। आज हम संपूर्ण पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनेंगे। अधिक मास का ये संपूर्ण महात्म्य एक दिन सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नेमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय से सूतजी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मगन हो गई। वलकल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला, जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूजी को देखकर नेमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं की सुनने की बड़ी इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वही मुझे बताइए। शौनकादिकों के पूछने जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वह राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे पर जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी, महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, संघ के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केसों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप थे। इससे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनियों के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बतनाए हुए कमल चक्कर जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जिससे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना वही कथा मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है, मैंने व्यास जी के मुख से सुना है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सारूप सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य ही आपका है। सत्य आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विश्व में आसक्त हो, स्त्री पुत्र आदि के मुंह में फंसे हुए ग्रस्ती लोगों को हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। नो हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, जैसे भारयुक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला, सिंह सेवन योग्य, ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। वह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? हे कृपा निधे, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए? स्नान कैसे करे? दान क्या करे? जब पूजा उपवास आदि क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, ये सब मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए।
द्रौपदी के बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने लगे। हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उसी समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रश्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले, हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर, ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वास आत्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख में प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पिसते हुए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस हार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे, हे नारद जी। अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार कर कहने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर और जी से भगवान के बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम में मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान ने ये सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। आपने जो अपूरे प्रश्न किया है, इस समय में उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं। ये गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन हो तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रश्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, आप सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मल मास, नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मतलब गंदा। गंदा मास होने से सप्रस करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मल मास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया। बैकुंठ में जहाँ पर वे निवास करता था, श्रवण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधे, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और देवघरना की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मल मास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदल मल मास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किस प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख से डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं रहे हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या है आप नहीं जानते, तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ हो न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न मुझको आश्रय देने वाले हैं। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है। शुभ कर्मों में ये मल मास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपराओं से कहते हैं। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मल मास शांत हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारद जी नारायण से कहने लगे, हे महाभागो, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा?
भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो हे मुनि श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझे शरणागत को क्यों त्यागते हो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे बस, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसा गोलोक में मेरे साथ जल, जहाँ गोपी गणी के बीच बैठे हुए 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए हुए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदस्य नयन वाले ऐसे ईश्वर से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे, चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ, मैं सो तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम में, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस देश से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु भगवान खड़े प्रश्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों से सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, ये कौन है, इस गोलोक में किस लिए रोता है, क्या इसका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ ये मरने को तैयार हुआ है। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया वह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरे शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ, कांपता हुआ ये सब कहने लगा। इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार भी विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुसौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूजी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। सूजी कहने लगे, हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मलमास को अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए हो। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया है उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ये भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए हैं। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। ये पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा। मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब ये जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य जाकर पूजनीय होगा। पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश होगा। सब नाश इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, हे भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निरारभी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भगत मास भर में जन्म मृत्यु से रहित तो बिना परिश्रम के भी हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग्य है। जैसे हल से बीज बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास्य के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं,
किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करते हैं वे अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ और ब्राह्मणों से वेर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मल मास का तिरस्कार करेंगे, जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वैसे देव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वे कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय है अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्य वाले जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान और पूजन करेगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे व्यतीत कर देगी, उनको मेरे प्रतिकूल स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र और धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जापदी करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन और पुत्र का सुख भोगकर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। श्री कृष्ण भगवान ने की जय जय। सूर्य जी कहने लगे, हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब बैकुंठ को चले गए क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रश्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वह बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने वाला भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रश्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भगत वंशल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया। वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले विषम द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी के प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः क्या करना चाहिए? मनुष्य को पारबंध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य पारबंध से ही सुख दुख और भय आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की एक ही पुत्री थी। बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण ये पिता को अत्यंत प्रिय थी। ये पड़ोसन सखियों को सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी, कैसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किसी तरह उत्पन्न हो। परंतु पार्वन ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर हूं? मेरे भाग्य कैसे सो गया है। कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है। मेरे भाग्य से मेरे पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। वह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंप रहा है। पति के दुख की पीड़ा, कुमारी में स्वामी का सुख जैसी मेरी सखियां जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसी आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह के तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता ये मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी पर विचरने लगा। पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथों में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसके दारुण तीव्र जमर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अति सूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिसे मंदिरापान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है,
अपने पुत्र का स्मरण किया। जब तक पुत्र भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई तब तक वह मरने को सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए, महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों में रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन लगाता हुआ मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम का स्मरण करने लगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के बैकुंठ धाम को चले गए। मैं पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। न मेरे भाई है, न मेरे कोई कुटुंबी है, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन था वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे, अत्यंत करुणा भरे सवर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे। वहां पुत्री को गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले ऋषि मुनि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काट लगाकर जला दिया गया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को अर्धवर्धी क्रिया संपूर्ण की। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। सूजी कहने लगे, इसके बाद नारद जी विष में युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभो, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीर्य धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। अर्घ्य, पाद्य और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी, हे मुनि, आपको मेरा नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्यनी के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पाँवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे महात्माओं को मुझको दर्शन हुआ है। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुने, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया है। हे मुने, आप कृपा करके ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा दुख दूर हो। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि का सिंगर बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाली न मेरी माता है, न पिता है, न भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वही अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करो। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके इस बालक को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब में तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसे स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि को भी मल मास नहीं है। सब मास में पक्ष और जो भी पर्व है वो पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल है वही सिंह के बृहस्पति से गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। ये श्री कृष्ण का प्रिय मास है।
इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूड वाला क्रोधित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माँ दादी, माँ किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं? कार्तिक मास तो कैसे कम कह सकते हो? क्या सेवा किया वह वैशाख मास इंचित फल नहीं देता? ये तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हो? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि के शरीर जलने लगा। क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया। सोचने लगे, कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्या कैसे जान सकती है? ये बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसा अत्यंत वे क्रोध को दूर करते हुए स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरे पिता मेरे मित्र थे, इसलिए तुमको श्राप नहीं देता हूँ। तू बालक है, तू नादान है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे। ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए, और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तंतकाल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूर्य कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कहकर बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारद जी कहने लगे, हे मुने, सब मुनियों में भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप है उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पद करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों से स्तुति किए गए, महा 8 सिद्धियां, प्रकृति जटा मुकुट से शोभित, भाल में अर्ध्य चंद्र, ऐसे शिव का उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहनीय योग्य ऐसे उग्र तप से पर्वत वे ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए हो। तब से उसका शरीर दुर्बल हो गया, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर जी को नमस्कार किया, विश्व वंदित श्री शिव का मान सोपचार से पूजन किया, उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया वह स्तोत्र सुनकर प्रश्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। माँ आनंद में मगन कुमारी ऐसी सुनकर प्रश्न हुई शिव जी से ये वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रश्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा वर 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे, हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री शिव के ऐसे अनित्य प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री एक ही पति हो सकता है, कहीं भी एक स्त्री के 5 पतियों वाली नहीं देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, पर मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी, वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है,
तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्यादि सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और उनका अनादर किया है, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भगत है वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तंत काल अंतर ध्यान हो गई। तब वह बाला चंकित रह गई। सूत जी से बोली, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। श्री शंकर भगवान ने की जय। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। शंकर जी के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो ये राजा द्रुपद की स्वयंवर में मछली की आंख बिंदने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे, यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो मेरे भी स्मरण हो आई। हे राजन, मैं तंतकाली गरुड़ पर चढ़कर आया और उनके प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है, फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी वीर से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे। 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण की भगवान की कृपा से एकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दर्दधनवा भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र और पौत्रों अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक में गए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दर्दधनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली? योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ? इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दर्दधनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दर्दधनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दर्दधनवा अंगों सहित 4 वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों को आनंद उत्पन्न करने वाले उससे अपने पिता चित्रधनवा को प्रश्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दर्दधनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्तु पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर तप करने लगे। कितने काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चले गए। दर्दधनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु का सुना तब अपने पिता की और देही की क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगे। राजा दर्दधनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी।
उसके 4 पुत्र हुए। चानुमति नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुटल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे, एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथा विधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दर्दनवा के बाणों से घायल होकर एक मरग दूसरे वन में भाग गया। घायल मरग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दर्दनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मरग राजा की निगाहों से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तंतकाल जाकर उसने पानी पिया। वही उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांध राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक श्लोक बोलता हुआ, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता, तू कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे वचन, उन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को ये सोच हुआ कि बारंबार ये सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वे सुखदेव जी है? मुझ को संसार सागर से डूबे को देखकर, मुझको श्री कृष्ण का भगत समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वैसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों का स्मरण करता रहा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो। क्या बात है। दर्दनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के ये वचन सुन बोले, हे राजन, पूरे जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्णतर के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलते रहे। सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतान नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठे हुए अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक को सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही व्यर्थ है। मैंने इस वेदाध्ययन नहीं किया, न उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति को वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे इस जैसे वैष्णव सुरवीर कभी निराश नहीं होते। हे प्रिय, आप सत्य धर्म में तत्पर रहो। आपने तो स्वर्ग जीता है, पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चले गए। वहां जाकर पुण्य तीर्थों में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगे। ऐसे उस तपोनदी के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सूर्यदेव का महा उग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भगत वंशल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित सुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सूर्यदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। श्री कृष्ण भगवान की जय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति सुनकर ब्राह्मण सूर्यदेव हरि के आगे बैठ गए। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सूर्यदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दीजिए।
इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैंने तेरे भागपट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी का पुत्र से सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति को इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीर्य धारण करिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न सुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगे, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए, गिरते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मणों को देखिए। हे दीन बंधु, आपके भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ से अमृत वचन सुन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस पर हरि के अनुकूल वचन सुनकर गुरु ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देखकर दोनों स्त्री पुरुषों को देखते देखते विष्णु भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने स्थान को चले गए। कुछ में व्यतीत होने पर गौतमी के पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेव ने पुत्र के पैदा होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति क्रम किया। स्नान कर ब्राह्मणों को भूसा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। वह पुत्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहां पर आए। उनको देखकर सुदेव ने उनके लिए आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, लक्षणों से युक्त ये तुम्हारा पुत्र महाभाग्यवान है, परंतु इसमें एक ही दोष है जिससे इसके सब गुण व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुदेव, तेरा ये पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तुम मन में सोच नहीं करना। अवश्य होने वाला तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सुदेव शर्मा पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल मुनि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव देवल मुनि के वचनों का स्मरण कर भूतकाल तक विलाप करते रहे। फिर गौतमी पुत्र को गोदी में लेकर प्रेम से मुख चूमकर अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से भय नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है सो तो होगा, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हे नाथ, उठो, सब शरणागत जीवों के रक्षक निवारण पद को देने वाले भगवान विष्णु का भजन करो। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतगुण को प्राप्त हुआ और हृदय में हरि के चरण कमलों को धारण कर अपने पुत्र से उत्पन्न दुख को तंतकाल त्याग दिया। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक दिन उनका पुत्र सुदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आते देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर सब वृत्तांत सुनाया। उन बालकों को यह प्रियवाणी को सुनकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी मन से आ गया और पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वह मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोदी में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार हाहाकार करके रोने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी को मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के योग्य नहीं हो, सो हे बस तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहे हैं। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जीऊंगा नहीं, न घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर 10 दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उसी मेघ से पर्वतों का कंपायमान करता हुआ तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चढ़ने लगी। अत्यंत जोर से वहां बिजली चमकने लगी। मेघ शब्दों से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल वर्षा सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया न भोजन किया।
पुनः पुनः इस प्रकार पुकारते हुए उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, जो जाने में उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उसी समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर सिंगर पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया, हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गए। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सिद्धदेव, तुम धन्य हो, अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोतम, तेरे को सुख देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने प्रसन्न होकर तुमको ये पुत्र दिया है। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर वहां आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया। गुरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगे, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर अपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे, मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु मरे पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भगत वंशल भगवान अपनी वाणी से शूद्र ब्राह्मण को प्रश्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रश्न हुआ हूँ, क्या वे तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास कर यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। एक बार वेद में कहे गए साधनों को, दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोड़ने लगे तो वेदोक्त साधन भूत हल्के निकले। पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ, इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जब तब स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह भाग्यवान ज्ञावान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तंत काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुखदेव ब्राह्मण मर्त प्राय होकर फिर जीवित हो गए और सुखदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे। कहने लगे, वह अत्यंत आश्चर्य की बात है, ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्ययुक्त होकर वह सुखदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धायुक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, भाई तुम राजा धड़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने तुमको बताया है। पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा पुत्र था वह तोता था, हरि ने उसको जिलाया, सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोगकर बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन में सरोवर के बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुम जो अपने पूरे जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा। यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूरे जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। संजय कहने लगे, नारायण के मुख से दर्दनवा ने पूरे जन्म के वृतांत को सुनकर नारद जी से श्री नारायण को फिर पूछने लगे, हे दयानिधि राजा दर्दनवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दर्दनवा वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे, हे मुने, ये मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके सब लोगों के हित के लिए मुझसे कहिए। वाल्मीकि बोले कि मुनि बोले, हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का चिंतन कर सोचा दे जाए, फिर स्नान प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। जब तक सूर्य का दर्शन हो गायत्री का जप करता रहे। फिर सूर्य मंत्रों से सूर्य को अर्घ्य देवे। सायंकाल अपने पैरों और भूमि को नमस्कार करे। फिर यस्य समर्थ्यस्य इस मंत्र से प्रार्थना करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसके तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। ये सब करते दिन में पूरे भाग का है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन आरंभ करे।
फिर स्त्री पुरुष शुद्ध हो वाणी का एकांगर करके शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दाल वाला कमल बनावे। फिर श्रवण चांदी अथवा तांबे के मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर देवे। इस प्रकार कलश स्थापना में उसमें सब तीर्थों का आह्वान करे। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर कलश को मंत्रों में गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्रों में लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करे। फिर भक्ति युक्त तो विधि से पूजन करे। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। ऐसे पुरुषोत्तम के बीच से जैसे वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे, इस मूर्ति के लिए प्राण जाए। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए सभा इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़े। इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। इस प्रकार के हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं ये आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से संप्रष्ट करने योग्य है, भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवे श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करावे। फिर पंचामृत से स्नान करावे। फिर आचमन दे और ये 2 पीताम्बर भेंट करे। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे नारद, इस प्रकार संसार से सागर से आप मेरी रक्षा करे। ऐसा कहकर अंगोच्छा सहित ये यज्ञोपवीत ग्रहण करे। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करे। हे श्रेष्ठ सुगंधित युक्त मनोवर दिव्य चंदन के लेपन की प्रीति के लिए ग्रहण करे। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, हे शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावे। इस प्रकार के सबादी 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करे। फिर पुष्पादि ले हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करे। श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा कहने लगे, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम में संक्षेप में कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, साग, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हर्द, पिंपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए। बिना तेल के पकाए हुए सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष, मांसादि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोवे से दूषित, भावों से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्दों से दूषित ऐसे अन्न को त्याग देवे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी व्रत करे। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी न खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार न रह जाए तो घी पी लेवे, मांगा हुआ दूध पी लेवे, या व्रत करने वाले शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवे। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत को भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवे। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत भी दूर से भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों में भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों को करने को सर्व को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है, क्षेत्र है, वे सब पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्य नगर में चित्रभाव नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य, प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, शील, रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भगत था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त्य मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ। जो मुनिराज मुझ सेवक के घर आए हैं। और फिर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ, पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई, मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया है,
ये सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त्य जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूरे जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी पुरी में मणिगिरवे नाम से तू हुआ। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, करदन, खोटी बुद्धि वाला था, परंतु तेरी ये सुंदर स्त्री मन कर्मवाणी से पति सेवा में प्राण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वाले भाई बंधुओं से त्यागा हुआ। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तर धन छीन लिया और कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़ा क्लेश हुआ। धन के नाश होने पर, अत्यंत उद्विग्न मन हो जाने पर इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार वन में तू रहता था। एक दिन मणिगिरवे धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई। तो उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब ये महायोगी चेतना को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था, इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो मुझे बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिगिरवे कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं भाई बंधुओं जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिगिरवे नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव के शुद्र वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार का जल लिया। तब मणिगिरवे, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादिक जंतुओं ने प्रिय पूरित इस महावन में आपको कहाँ जाना है। उग्रदेव जी बोले, हे ब्राह्मण हूँ नो प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं। मणिगिरवे, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो आप मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त्य ऋषि कहने लगे, इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिगिरवे मुनीश्वर से प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत बेकर अनेक कर्मों को सुनाने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उग्रदेव का मणिगिरवे सब कुछ बताकर बोला, हे ब्राह्मण, इस प्रकार मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह करें। मेरे किस पूरे जन्म के पुण्य से ही आप इस वन में पधारे हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कर्तार्थ करिए, जिससे मेरा ये तीर्थ दरिद्र देह क्षण भर में नष्ट हो जाए, अतुल वैभव को प्राप्त होकर मैं स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभागे, तुम कर्तार्थ हुए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा मास पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा ये दरिद्र मूल महित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री कृष्ण भगवान के स्मरण करता हुआ प्रयाग की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष उस मार्ग में दीपक दान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुंदी के तेल से दीपक जलाने लगे। इसी प्रकार सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतकरण को शुद्ध करके अंत में मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए। वहाँ के सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूरे जन्म में जो मृगसिंह में तुम तत्पर थे, उस जन्म में वीर भाव के पुत्र चित्रभाव के नाम से विख्यात हुए। इसी समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। युगुद्दी के तेल में श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा एक कंटक राज्य है। जो मनुष्य घी अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपक करे, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें संशय नहीं है। उपवासवादियों के पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रभाव के पूरे जन्म की कथा कहकर सत्कार को प्राप्त होकर नाथ रहित आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। राजा दर्दमा कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन की विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके
जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्यूनता देवे। यदि शक्ति न हो तो 5, 7 या ब्राह्मणों को न्यूनता देवे। दोपहर में सुंदर मंडप बनावे। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरे। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रदुवन, उत्तम देव या अनिरुद्ध, इन चारों को स्थापन करे। फिर वेद वेदांग के जानने वाले आश्चर्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वरण करे, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवे। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण से युक्त आचार्य को विभूषित करे। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। फिर पूर्व में कही गई विधि से स्त्री सहित पूजा करे। वर्ण किए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यय का जप करावे। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावे। फिर कर्म से नारियल आदि से अर्घ्य दान करे। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको मेरा नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवे। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करे। फिर ब्राह्मण को सुवर्ण सहित पूर्ण पत्र देवे। फिर आनंद से आचार्य को भोग से दक्षिणा देवे। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषणों से प्रसन्न करे। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा देवे। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवे। 8 प्रकार का पद देवे। जूता का जोड़ा देवे। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देवे। चंचल आयु विचरता हुआ अपने शक्ति के अनुसार जल्दी देवे, देर न करे। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है, वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। अप्सरा गणों से सहित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करती हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के श्रवण का दान करे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गो का दान देवे। जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे। तेल के स्थान में घी देवे। घी के स्थान चूर्ण में देवे। धान्यों के नियमों में गेहूं और चावल देवे। पृथ्वी पर शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित सैया दान करे। पत्तल था भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केसों को धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह बैकुंठ में जाकर वास करता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण कहने लगे, वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दर्दनमा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पापनाशिनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया। अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य का क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर दूरों को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन को जाता हूँ। तब पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ अंत काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित वे तपोनिध राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रही। राजा के इस प्रकार कहते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया। विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक में चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं। 1000 जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने में ही उद्दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूरे कुकर्मों का नाश हो गया था। वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधि सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए। उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था? उसने कौन सा क्या आहार किया, क्या उत्पन्न हुआ
और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ? श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस क्रम से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण देव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था। नगर के रहने वाले इस देव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इसमें बड़ी बाड़ी में हो रहे हो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता, उसकी आज्ञा का पालन करते। उससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी को उसको अधिपति बना दिया। सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर शिव ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से फले बच्चों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस वाणी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता। बाड़ी का माली पूछता तो सत्य बोलकर बहाना करता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया था। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके जलाने के लिए काठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं, बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मददगारों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर उसने अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। ये बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, ये 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहेगा और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों को नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं के दुर्लभ मर्ग तीर्थ से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ को कैसे बसाता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया। उद्यापन करने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रश्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी व कंजूस रोता हुआ उसके आगे कर खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के प्रति आप इस समय कृतार्थ हो। जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्य इनको क्यों नहीं कुछ दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म्य के धन को लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मरग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फलों वाला, पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर वन था। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रश्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उसमें रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े बानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये भूत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होवन में चढ़ने लगा। जन्म से उसके मुख में पीत की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख में रुधिर बहता था। वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह बानर चंपलता वंश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता।
इस प्रकार नित्य प्रति निराह रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह इसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने का समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर चंचलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया। 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से शोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभागा वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा, मुझ महापापी को ये विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए उन्मुक्त है कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उन लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया है? हे प्रभु, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय मास है, महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया। फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी में पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी हो, अनजाने में तप हो गया, सो ये फल सब सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे वे अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चंकित हो गए। पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोनिधि, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा। पिछले भाग का कृत्य कैसे करना कहा चाहिए, कृपा करके ये भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों को अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे। जो अतिथि भाग्य से गो के दूने के समय आ जाए उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अनादि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं, फिर पूरे की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करे। पहले स्वाहा के अंत में ओकार का उच्चारण करे। घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निगल जाए। फिर मिल लगाकर मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अपक्षय भोजादिक पदार्थों को न खाए। सूखा बासी भोजन भी अपक्षय का है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करे। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार करे। फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वंतर आजीविका न हो तब श्री एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा कर संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल को संध्या करे। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अलग भोजन पर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल से या पर सोवे। गृहस्थी पुरुष देव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, ये सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। श्री विष्णु भगवान ने की जय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूप, चाहे श्रेष्ठ संभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, चाहे पिशाच, क्रोधी हो, मद को पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गुंगा हो या अंधा हो, बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे। सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे। धर्म के कार्य में अनुकूलता रहे। द्रव्य का संचय करे। जो देव घर के काम धंधे समर्थ हो। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्च को चलाना, तो अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए द्रव्य को छुपाकर अपने पास ही नहीं रखना चाहिए। भर्ता की आज्ञा से बिना अपने बांधों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरों से बोलना नहीं, संतोष रखना, ये सब पतिव्रता नारी के लक्षण है। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, सब लोकों में देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाती हैं। श्री विष्णु भगवान ने की जय।
सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम काशी का संपुट का सो कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया। उसमें श्री पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांस्य का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेट कर विधिवत पूजा कर व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे, शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों को हित चाहने वाली श्री पार्वती जी प्रश्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांस्य के बर्तन मालपुए से भरकर देखकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार से नारायण जी के अमृत वचन सुनकर नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुन ऐसा ही निश्चय किया है जिसे सुनने मात्र से भक्ति से मनुष्यों के महापाप नष्ट हो जाते हैं। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है, इससे आगे मुझको और कुछ नहीं सुनना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसके महात्म्य सुनने से गंगा के स्नान समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने वाले को साध प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदि मुक्ति मनवांछित वस्तु को प्राप्त होती हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को वस्त्राभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वे अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में यह ग्रंथ रखा जाता है वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो, आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्यवासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे हुए भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहे। इस प्रकार वे सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कर्तव्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। नैमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, ये पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्तजनों को मनवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। श्री विष्णु भगवान ने की जय। जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय माधव मास की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।